अब दिमाग के अंदर 36 चीजें चल रही होंगी कि यार ये मेरा छूट गया, वो छूट गया, यार एग्जाम कैसा जाएगा भाई, मैं पहली बार दे रहा हूँ, मेरे से गड़बड़ ना हो जाए, वहाँ पे मैं ब्लैंक ना हो जाऊँ, मैं सही से कर पाऊंगा या नहीं, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। अब तुम घर में बैठ के मॉक दे रहे हो तो चिल मूड है, लेकिन वहाँ पे भैया सिस्टम भी लैगी होता है, मतलब वो भी अलग ही नशे में रहता है। इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा, सामने 40 क्वेश्चन दिखेंगे तो तुम एकदम से ब्लैंक हो जाओगे भैया, पैनिक होने लग जाओगे, ये क्या है, मतलब ये तो मैंने कुछ करा ही नहीं यार, मेरे समझ की बाहर है, सर के ऊपर से सब जा रहा है। तो एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड होप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी टाइम बताओ कितना हो रहा है, 3:17 रात के हो रहे हैं एंड लास्ट 24 आवर्स लेफ्ट फॉर SBI PO प्री एग्जाम। एंड आई थिंक सो कि प्रिपरेशन तुम लोगों की बढ़िया ही जा रही होगी, मस्त दबा के मॉक्स वगैरह दे रहे होगे, मस्त प्रैक्टिस चल रही होगी, क्योंकि अब 24 घंटे बचे, एक दिन बचा है, तो भैया अब तो बस करना बनता ही है। एंड अब मैंने कैमरा उठाया है तो इसका मतलब अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि लाइक मेरा आज का दिन खराब गया था, आज भी पढ़ा बड़ा था, अच्छे से मॉक्स वगैरह दिए थे, लेकिन बस कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, स्केड्यूल बड़ा खराब चल रहा है, तो मतलब नींद नहीं आती है और थोड़ा सुबह लेट में उठते हैं। तो सोचा कि चलो भाई दोबारा रात में पढ़ ही लेते हैं, इसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर ही लेते हैं। आई नो वो सुबह वाली एफिशिएंसी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट नहीं होगा एटलीस्ट। एंड हाँ देखो, ये जो ब्लॉग है, ये जो वीडियो होने वाली है, ये देखो रेगुलर ब्लॉग तो है, लाइक मैं चीजें शो करूंगा कि भैया क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या क्या मेरा टू डू लिस्ट होने वाली है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ उनके लिए जो भैया पहली बार SBI PO प्री देने वाले हैं या फिर दूसरी बार भी देने वाले हैं। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार SBI PO प्री दे चुका हूँ। तो भैया क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीजें तुमको ध्यान रखनी है, तो हम अपने लाइक प्रिपरेशन के साथ साथ वो भी चीजें शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर तुम्हारा कल SBI PO प्री का एग्जाम है, तो इसीलिए इस ब्लॉग को, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, तुम्हारा जो डाउट वगैरह होगा सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। बाकी यार आई रियली मिस माई फिजिक, लाइक एक साल पहले तक काफ़ी अच्छी बॉडी हुआ करती थी हमारी, बट प्रिपरेशन में जब से आए और लंबी लाइक लॉन्ग आवर्स तक बैठना हुआ स्टडी सेशंस के लिए, उल्टा सीधा खाना हुआ, तब से भैया थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मतलब थोड़ा फैट वैट आ गया है, और ऐसा भी नहीं कि अभी भी ख़राब दिखते हैं, अभी भी अच्छे दिख रहे हैं। अब ठीक है यार, खुद की तारीफ़ कर देनी चाहिए, बट स्टिल यार लाइक इंप्रूवमेंट चाहिए। और देखो जब मैं वैसे व्लॉगिंग करता हूँ, लाइक जब मैं कैमरा लाइक ऐसे रियर कैमरा से मैं करता हूँ, तो फेस मेरा बहुत मोटा सा, बहुत बड़ा सा लगता है, बट अभी देखो कितना सही लग रहा है। एंड हाँ, तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ मैं, मेरा बॉडी वेट गैस करो, कितना मेरा बॉडी वेट तुमको लगता है, कितना हो सकता है। चलो देखते हैं भाई कौन सही गैस करता है। तो भैया पढ़ाई का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम शुरू करते हैं परफेक्शन लेक्चर से, जैसे मैं हमेशा ही करता हूँ, हमेशा अपने दिन की शुरुआत हम परफेक्शन लेक्चर से ही करते हैं, तो वही सेम चीज अभी भी करेंगे। और उसके अलावा हम देंगे सेक्शनल मॉक, लाइक अभी का जो टाइम रहेगा तो उसमें मैं दूंगा सेक्शनल मॉक, क्योंकि फुल लेंथ मॉक देने के लिए भैया अच्छी एनर्जी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, जो कि हम अभी नहीं लगा पाएंगे। अभी भैया कितने भी हम लाइक एकदम जगह रखें, एनर्जी हो, लेकिन फिर भी जो हम सुबह बैठ के दे सकते हैं मॉक, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो अभी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। अभी सिर्फ देंगे सेक्शनल मॉक, परफेक्शन करेंगे, उसके अलावा जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी वो करेंगे। और एक चीज़ और, लाइक ये मैंने काफ़ी दिनों से रिवाइज नहीं करा है, मतलब ये फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल हो गया अपना, स्क्वायर क्यूब और ये कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट, तो ये भी भाई मतलब अब दिन में जो बचा है मेरे पास 24 घंटे, तो इसको भी कम से कम मैं भैया 5-6 बार रिवाइज कर लूँगा एक बार, कि दिमाग में बैठ जाए थोड़ा सा। लाइक हम भूल चुके हैं तो अब वो नहीं करना, अब एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। और अगर तुम लोग भी बिगनर हो और प्रिपरेशन अभी शुरू करी है, मतलब IBPS PO वगैरह पे फोकस कर रखा है, तो ये जो चीज़ें हैं लाइक ये जो हैं दिख रहा है, तो ये भी भैया अपने आगे ऐसे करके लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी मैं जो पॉइंट्स की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो लेके आऊँगा उसके अंदर भी शेयर करूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुमको लगानी चाहिए अपने आगे। तो बस इसको भी रिवाइज करना है एंड उसके बाद में शुरू करते हैं परफेक्शन से। और मेन चीज़ तो मैं आप लोगों से शेयर करना भूल ही गया कि हमारे इस चैनल पे फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1000 का आंकड़ा हमने क्रॉस कर लिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि कल एग्जाम है, अब दिमाग के अंदर 36 चीजें आ रही होंगी, काफी सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे, दिमाग पूरा कंफ्यूज एकदम हैंग पड़ा होगा, तो भैया डोंट वरी, आगे मैंने सारी चीजें कवर करी है कि क्या क्या तुमको मेक श्योर करके चलना है, क्या क्या चीजें तुमको ध्यान रखनी है। तो अगर कल तुम्हारा एग्जाम है तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, जो तुम्हारी कंफ्यूजन है वो पूरी क्लियर हो जाने वाली है। तो भैया परफेक्शन तो खत्म हो चुका है, जो कि SBI PO प्री लेवल का ही लाइक मॉक टाइप में था, जैसे मॉक के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना 40 क्वेश्चंस, तो उसी टाइप का था, लाइक डिजाइन करते हैं इसके अंदर पैरा जंबल और एरर डिटेक्शन, RC और अपने जो कॉलम्स वाले होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 सारे टाइप के क्वेश्चंस थे। तो एक तरीके से लाइक हमने एक सेक्शन मॉक ही दे दिया। और एक चीज और, यहाँ पे ये पैरा जंबल दिख रहा है, लाइक ये प्रॉपर सॉल्व हो रखा है। अब इसको मैंने जब सॉल्व करा, मतलब खुद से सॉल्व करा, यहाँ पे सॉल्व हो गया, और गलती से भैया यही पैराजंबल अगर हमारा मॉक के अंदर होता, मतलब मैं मॉक दे रहा होता और सेम पैराजंबल वहां पे आ जाता, वहां पे कुछ ना कुछ मैं गलती कर देता, चाहे एक नंबर कटता लेकिन नंबर कटता ही। तो ये हो रहा है मेरे साथ। अब ये लेक्चर के अंदर मैंने करा, खुद से सॉल्व करा, फटाफट से हो गया, चिल एकदम, लेकिन यही
हमारे मॉक के अंदर गड़बड़ी हो जाती है इसमें। और बाकी मैंने टू डू लिस्ट नहीं दिखाई, तो टू डू लिस्ट ये होने वाली है। अब मेनली देखो, परफेक्शन, एडिटोरियल, करंट अफेयर, ये 3 चीज़ हमको भाई करनी है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ये सब, तो ये भैया जितना कर सको उतना अच्छा है। जितने तुम मॉक दे दोगे, जितने सेक्शन मॉक दोगे, जितना तुम ये प्रैक्टिस कर लोगे, वही सबसे बढ़िया है। मेन बस परफेक्शन, एडिटोरियल, करंट अफेयर, ये 3 है कि भाई इनको करना ही करना है। लेकिन इनके अलावा भैया सेक्शनल मॉक हो, फुल लेंथ मॉक हो या फिर कुछ प्रैक्टिस हो, वो जितनी कर सको वो तुम्हारे ऊपर है। तो कुछ ऐसा टारगेट है आज का। तो चलिए फिर देते हैं सेक्शनल मॉक, जो कि होने वाला है रीजनिंग का। अब रीजनिंग के अंदर लाइक यहाँ पे 5 सेक्शनल मॉक आते हैं गाइडली के अंदर, जो कि मैंने 3 ऑलरेडी दे चुका हूँ। और चलो 4 नंबर ही देते हैं, हम इसको देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रीजनिंग का सेक्शन मॉक तो हो चुका है डन, जिसमें भैया 30 में से सिर्फ 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। लेकिन शुक्र ये था कि 19 के 19 सही हो गए, 100% एक्यूरेसी। और परसेंटाइल की बात करें तो 98.64। अब इस चीज को देख के आइडिया लग गया होगा कि भैया मॉक अच्छे लेवल का था। मतलब सिर्फ 30 में से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, तो भैया तगड़े लेवल की पजल सी, लाइक थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड थी बट कर दिया हमने। और लाइक मिसलेनियस अब तो भैया बहुत कम आ रहे हैं। अब मोस्टली लोग पता है क्या कर रहे हैं मॉक वाले, कि भर के पजल दे रहे हैं और एक आध लाइक अगर गलती से उसमें मिसलेनियस डाल दी तो डाल दी, अदरवाइज सारी पजल आ रही है। तो हो सकता है भाई अब धीरे धीरे करके पैटर्न भी चेंज हो और फिर मिसलेनियस पता ही नहीं चले, अब सिर्फ पजल पजल ही हो, तो थोड़ा सा लाइक वो हेक्टिक हो जाता है। बट स्टिल अगर तुमने भाई पजल बना ली, 3-4 पजल बना ली, तो तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और इस मॉक के लेवल का आइडिया आप इससे भी लगा सकते हो कि देखो, जो भी मैंने पजल यहाँ पे अटेम्प्ट करी थी भैया, सिंगल पॉसिबिलिटी में तो कोई नहीं बनी, सब में डबल डबल लगी है। जैसे इसमें भी डबल पॉसिबिलिटी लगी, इसमें भी लगी। तो फिर भैया अब अच्छे लेवल के पेपर आ रहे हैं, कॉज लाइक एग्जाम पास में आ चुका है। तो अब जितने भी मॉक्स रिलीज हो रहे हैं, तो भैया मॉक वाले क्या कर रहे हैं कि उसमें एग्जाम लेवल से अच्छा लेवल का दे रहे हैं, ताकि भैया अगर तुम यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल का सॉल्व करके जाओगे तो एग्जाम में अगर उससे थोड़ा नीचे है, लाइक मतलब डिसेंट लेवल का है, तो वहां पे तुम ब्लैंक नहीं होगे, वहां पे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और अब बात करते हैं मोस्ट अवेटिंग टॉपिक, जिसके लिए तुम इस वीडियो पे क्लिक करके आए हो। कि देखो भैया, अब जस्ट 24 घंटे के अंदर, जस्ट एक दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है। अब दिमाग के अंदर 36 चीजें चल रही होंगी कि यार ये मेरा छूट गया, वो छूट गया, यार एग्जाम कैसा जाएगा, भाई मैं पहली बार दे रहा हूँ, मेरे से गड़बड़ ना हो जाए, वहां पे मैं ब्लैंक ना हो जाऊं, मैं सही से कर पाऊंगा या नहीं, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। तो ये चीजें 36 चीजें दिमाग में चलती हैं, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। मतलब जब मैंने भी दिया था तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। बस तुमको क्या मेक श्योर करना है कि भैया अब जितना तुमने कर लिया कर लिया, अब कुछ एक्स्ट्रा करने का मत ट्राई करना है। जैसे अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि भैया ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो नहीं करना। अब जो तुमने करा है उतना ही करके रखना, और अपने आप को भाई काम डाउन करो कि भैया जो हमने हो गया, सब कुछ कर लिया है। और हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कोई है ही नहीं भाई, जो हमने पढ़ लिया वो किसी ने नहीं पढ़ा है। बस चिल मारो यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तुमने जितना पढ़ा है, जितना तुमने यहाँ पे प्रैक्टिस करा है, उतना एग्जाम में जाके इफेक्टिवली यूटिलाइज कर देना बस। आई नो कि वहां पे भैया थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि काफी सारे बंदे देखने को मिलते हैं, थोड़ा एग्जाम वाला माहौल रहता है। अब तुम घर में बैठ के मॉक दे रहे हो तो चिल मूड है, लेकिन वहां पे भैया सिस्टम भी लैगी होता है, मतलब वो भी अलग ही नशे में रहता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट स्टिल भाई वहां पे अगर तुमने प्रेशर हैंडल कर लिया अच्छे से, तो तुम ही विजेता, तुम ही अश्वत्थामा हो। और भैया जब तुम एग्जाम देने जाओगे, वहां पे बैठोगे, सबसे पहला तुम्हारा इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा, सामने 40 क्वेश्चन दिखेंगे, तो तुम एकदम से ब्लैंक हो जाओगे भैया, पैनिक होने लग जाओगे कि यार ये क्या है, मतलब ये तो मैंने कुछ करा ही नहीं यार, मेरे तो समझ के बाहर है, सर के ऊपर से सब जा रहा है। लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा अपने आप को काम डाउन करना और शांति से भैया क्वेश्चन करने शुरू करना। देखना भाई सारे क्वेश्चन तुमको आते होंगे। बस इफेक्टिवली ऐसा बोला है कि फालतू का तुक्का नहीं मारना है, और जो करना है एक्यूरेसी के साथ करना है बस। तो बस आज के दिन भैया खुद शांत रहो, दिमाग को शांत रखो, और ऐसे एक्स्ट्रा कुछ करके या कुछ एक्स्ट्रा मॉक वगैरह देके भैया फालतू का प्रेशर मत बढ़ाओ, कोई फायदा नहीं है उसका। सुबह उठो, मस्त भगवान का नाम लो और शांति से एग्जाम देने जाओ। लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले एक चीज कर लेना कि लाइक जो मैंने चीजें बताई थी, लाइक ये जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, टेबल वगैरह, तो एक बार ही तुम लोग रिवाइज कर लेना, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे 2-3 बार कर लेना, बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो जब ये दिमाग में याद रहेगा ना, तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस रहेंगे अरिथमेटिक वाले या लाइक डीआई में, और जो स्पीड मैथ्स वगैरह आएगी, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बस यही होता है, इसको रिवाइज कर लेना। क्योंकि मैं भी ऐसे एग्जाम वगैरह देने गया हूँ, तो भैया मैं भूल जाता हूँ, तो थोड़ा सा लाइक ऐसा लगता है कि यार कुछ हम करना भूल गए, बट इतना फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेना। तो ऑल द बेस्ट है तुम लोगों को, और बाकी मुझे भी ऑल द बेस्ट कह देना भैया कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी एग्जाम देने जाऊंगा। बस ये है कि थोड़ा सा हम पे एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए थोड़ा हम इस बार शांत रहेंगे। और तुम लोगों का पहली बार होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल यार चिल मारो, क्योंकि अच्छा खासा पढ़ रखा है, जाके एग्जाम दोगे, बढ़िया क्रैक करोगे, दैट्स इट। तो रीजनिंग का सेक्शन मॉक तो दे दिया है, और अब करूंगा मैं प्रैक्टिस इस एरर डिटेक्शन के लेक्चर से। और ये लाइक की करीब 9-10 घंटे के मैराथन टाइप में है, तो इसी से मैं प्रैक्टिस मैंने करी है काफ़ी बार। और लाइक अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट भाई मतलब कंफ्यूज्ड हो और ग्रामर में दिक्कत आ रही है, तो ये वाला जो लाइक जो मैराथन टाइप है, इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सारे रूल्स वगैरह कवर हो जाते हैं और तुम प्रैक्टिस भी कर लोगे। तो सजेशन यही दूंगा कि अगर तुम पे टाइम है और IBPS PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक बार
इसको एक बार तुम देख सकते हो, मतलब बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे ये एरर डिटेक्शन का लेक्चर ऑलमोस्ट मैंने 1.5 घंटे का कर लिया है और 9 घंटे में से लाइक 2.5 घंटे तक ये हो चुका है। अब देखो 1.5 घंटे करने का मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा 1.5 घंटे बैठ के देखा है, जस्ट स्किप स्किप करके मैंने मेनली क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और जो कॉन्सेप्ट मेरे को कंफ्यूजिंग था उसको मैंने समझा है, बस दैट्स इट। तो ऐसे ही तुम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। तो अब बाकी का जो ये बचा हुआ है तो वो हम करेंगे आगे। और लाइक अभी मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि अब थोड़ा सा लाइक ड्रेन होना शुरू हो गए हैं, और सो के उठ के फिर सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा मॉक देने का। तो चलो फिर अब रेस्ट करते हैं और उठ के फिर सीधा मॉक देते हैं। तो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठा और उठते ही देखने को क्या मिलता है भाई साहब, पूरी छत स्विमिंग पूल बन रखी है। अब लगता है जब तक दिल्ली बह नहीं जाएगी तब तक ये बारिश नहीं रुकने वाली। एनीवेज अब चलो देते हैं दिन का पहला फुल लेंथ मॉक, जो कि मैं देने वाला हूँ स्मार्ट कीड़ा से। मतलब कोई सा भी रैंडम मॉक मैं उठाऊंगा और शांति से हम मॉक अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो फिर मैं मॉक अटेम्प्ट करता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। तो यहाँ पे भैया मॉक वॉक देके कंप्लीट कर चुके हैं और इधर चल रही थी एनालिसिस। और इस मॉक की अगर बात करें हालात क्या थे इसके, तो देखो इंग्लिश का सेक्शन एकदम तगड़ा था, मतलब एकदम टॉप नॉच गया, जिसमें मैंने 30+ स्कोर करा है आउट ऑफ 40। वहीं कॉन्ट्स और रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट साइड हो गया, तो उसमें कम अटेम्प्ट हुए, इसमें स्कोर भी कम हुआ। तो ओवरऑल मॉक वाले भैया ऐसे ही करते हैं, कभी इंग्लिश का सेक्शन एकदम डिफिकल्ट दे देंगे तो क्वांट्स और रीजनिंग का ईजी हो जाता है, और कभी इंग्लिश का अगर थोड़ा ईजी देंगे तो फिर क्वांट्स और रीजनिंग वाला थोड़ा सा अच्छे लेवल का दे देते हैं। बाकी अच्छा खासा मॉक गया है, और अब मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक, फिर उसके बाद में आते हैं और क्या आगे करेंगे वो आप लोगों को बताते हैं। तो अब मैं करने जा रहा हूँ आज का करंट अफेयर का लेक्चर। अब तुम लोग का एक डाउट आ रहा होगा कि यार प्रीलिम्स का एग्जाम इतना पास आ गया, मतलब एक दिन बचा है, अब उसमें एक दिन भी नहीं है, अब तो कम ही है, और उसमें भी भाई मैं करंट अफेयर कर रहा हूँ। तो देखो करंट अफेयर मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम भैया मेंस खराब हुआ था करंट अफेयर की वजह से। अब एसबीआई क्लर्क मेंस का तो पता ही होगा आपको, तो अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो भाई एक दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, तो ऐसे ऐसे करके बर्डन आ जाएगा, फिर बाद में मेरे को करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है भाई डेली का 40-45 मिनट लेता है, तो डेली कंप्लीट करते हुए चलो वो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी रिवीजन अभी ढंग से हो नहीं रही है, तो एटलीस्ट मैं अगर डेली का भाई इसको अटेंड कर रहा हूँ तो वो ज्यादा सही चीज है। तो भैया करंट अफेयर वगैरह तो कर लिया था, उसके बाद मैं चला गया था थोड़ी देर रेस्ट करने, क्योंकि थोड़ा सा लो सा फील कर रहा हूँ। मे बी ये कुछ गलत संकेत हो सकते हैं, तो प्रिकॉशन लेके चलते हैं भैया, तबीयत खराब नहीं होने देनी। एनीवेज अब मैं बैठूंगा एक क्वांट्स का सेक्शन मॉक देने, और फुल लेंथ मॉक अभी नहीं दूंगा, थोड़ा बाद में दूंगा, क्योंकि एज यू नो थोड़ा लो सा फील कर रहा हूँ, तो फिर फायदा नहीं है, मतलब यार फिर वो हेक्टिक सा हो जाएगा, तो इसलिए एक सेक्शन मॉक देंगे एंड उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं बाकी। तो भैया क्वांट्स का सेक्शन मॉक तो दे दिया था, और मॉक भैया काफी अच्छे लेवल का था, मतलब कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ हुए। और लाइक तुम्हें क्वांट्स और रीजनिंग के सेक्शन में यही फोकस करना है कि जितनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो उतनी रहे, 100% रहे तो अच्छी बात है। अब इंग्लिश में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि वो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो लाइक 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे गलत हो जाते हैं, बट स्टिल ट्राई करो कि जितना हो सके एक्यूरेसी मेंटेन करके रखो। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे चलेगा, क्योंकि देखो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे स्कोर आएगा। अब तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो तुम्हारा जो स्कोर रहेगा वो उतना ही रहेगा, बट जहां नेगेटिव मार्किंग हुई स्कोर उल्टा कम हो जाता है बढ़ने के बजाय। तो इसलिए थोड़ा सा ट्राई करा करो कि क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहा तो मत करो अटेम्प्ट। और मेरे को मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मतलब अलग अलग टाइप की वीडियोस के रिगार्डिंग, और जो मैंने ज्यादा हाईलाइटेड था कि मतलब यार मैं सोर्सेज कौन कौन से यूज करता हूँ। वैसे तो मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह में दिखाता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ, बट स्टिल अगर तुम लोगों को नहीं आइडिया है और चाहिए एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बता देना। मैं सोर्सेज के रिगार्डिंग एक वीडियो ले आऊंगा कि लाइक प्री से लेके मेंस तक, मतलब मैं कौन कौन से लाइक सोर्सेज यूज करता हूँ, क्या कौन से टीचर को फॉलो करता हूँ, सब कुछ मैं बता दूंगा। एंड अभी का क्या सीन है, तो अभी जो मेरे को मेनली करना है वो है एडिटोरियल, और एक और मैं फुल लेंथ मॉक दूंगा, और उसके बाद जितना भी चीज बचेगी वो रहेगी प्रैक्टिस वाली। तो देखो 2 चीज लाइक अब फटाफट से हम कर देते हैं, जो कि मॉक देना है और एक एडिटोरियल करना है। उसके बाद आराम से मैं बैठ के भाई धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी भी लाइक अपनी ऐसी ड्रॉप सी हो रही है। बट यार अब एग्जाम क्लोज है तो फिर ऐसे मतलब बहाना नहीं मार सकते, तो चलो फिर मैं मॉक देता हूँ और तुम लोगों से फिर दोबारा मिलता हूँ। तो भैया मॉक वगैरह तो हो चुका है डन, और अब बारी है एडिटोरियल की। एडिटोरियल करूंगा, फिर एडिटोरियल के बाद में मैं बैठ जाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, मतलब थोड़ा बहुत क्वांट्स की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर दिन को समाप्त कर देंगे। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आईबीपीएस क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें इस बार 10,200+ वैकेंसीज हैं, और 1 अगस्त से अपनी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 21 अगस्त तक चलेगी। तो जो भैया इंटरेस्टेड है, क्लर्क का एग्जाम देना चाहते हैं, तो फॉर्म फिलअप कर देना, देख लेना। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट सभी को जिसका एग्जाम है, एग्जाम मस्त जाना, फाड़ के आना भाई एकदम तगड़े तरीके से। बाकी आज के इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कॉज मैं डेली ऐसे स्टडी व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ, और लाइक काफी सारे अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, तो अच्छी खासी हेल्प हो जाने वाली है। तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।